चलिए इसमें ये करवाऊंगा। चलिए करें स्टार्ट। चलो सुनिए भी, देखो एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ अपने एग्जाम में, कहता सर एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स, इधर आ जाओ एक बार, x is greater than 0 and less than equal to 1 and x is greater than 1 and less than 2। देखो इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और मुझे a की वैल्यू बतानी है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, वो थोड़ा देख लो कैसे होगा। इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल दिया हुआ है 0,2 और ओपन इंटरवल दिया हुआ है। देखो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, कहता मुझे a की वैल्यू बताओ कांस्टेंट की अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखो 0,2 क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इस 0 के लिए राइट हैंड लिमिट, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तीनों चीज डिफाइन होगी। और 2 पॉइंट के लिए ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होगी अपने पास, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है वो 1 के लिए कंप्लीट कंटिन्यूस है, तो अपने 1 के लिए वर्क करेंगे। 0 के लिए राइट हैंड लिमिट और 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अपने निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं कर सकते। तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू 1 के लिए अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखिए जो 1 है ना उसके लिए अपने वर्क कर लेते हैं। तो RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ बोलो। ये आपने फंक्शन से देखे डिफाइन हो गया इंटरवल को देख के। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 2 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से बड़ी 2 से छोटी सारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी। इंटरवल का मतलब होता है 0, जैसे ओपन इंटरवल नहीं है, इसका मतलब ये होगा 0 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से बड़ी 2 से छोटी सारी की सारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी, ठीक है। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, इसके बीच वाली सारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी, ठीक है। C प्लस एच F 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या कौन सा फंक्शन होगा 1 प्लस एच के लिए, 1 से बड़ा, और कौन सा फंक्शन सर 1 से बड़ा, 2, 1 प्लस एच की होल स्क्वायर प्लस a 1 प्लस एच, ठीक है। चलिए देखिए, तो अप्लाई लिमिट, तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे RHL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और यहाँ से 0 यानी कि 2 प्लस a, ठीक है। अगर अपने बात करें LHL की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, नहीं सॉरी 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा जो फंक्शन है वो ये है अपना। तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे, 3 1 माइनस h माइनस 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, फटाफट इसको करना होता है। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ रहा है। तो आप कह सकते हो सर ये जो लेफ्ट लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, 2 प्लस a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक करके दिखाया, ठीक है। आज अपना पहला क्वेश्चन इंटरवल वाला ही है, एक तो मैंने ओपन इंटरवल के लिए आपको बता दिया। हाँ नोट करो इसको।
देखो अब जो अपने को फंक्शन दिया हुआ है ना, वो इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है इस इंटरवल के लिए। तो आप देख सकते हो सर, जो -1 पॉइंट है इसमें, देखो मेन पॉइंट की बात करूं, -1, 0, 1 और 2, इन सभी पॉइंट में से -1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं हो पाएगी। देख सकते हो कैसे सर, -1 से छोटा फंक्शन मेरे पास नहीं है, तो लेफ्ट साइड तो जा ही नहीं पाऊंगा। और यही बात अगर मैं 2 के लिए करूं, तो फंक्शन 2 के लिए तो डिफाइन है ये रहा, लेकिन 2 से ग्रेटर के लिए डिफाइन नहीं है। तो सर क्या करें, सिर्फ अपने को 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो 0 पे और 1 पे। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूं एट x इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट आर एच एल, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सी प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एच का मतलब होता है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा, ये वाला। तो क्या लिखूंगा, 4h माइनस 3, अप्लाई लिमिट आर एच एल इज इक्वल्स टू 4 -3, ओनली -3 है ना। -1 2 को नहीं लिखा। सेकेंड नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सी माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h ही होगा ना। मुझे फंक्शन कौन सा लेंगे बताना, -h। देखो -h का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा फंक्शन कौन सा हो गया, 0 से छोटा फंक्शन सर x इज, यहाँ पे x is less than, x is greater than equal to -1 and x is less than 0, और जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसके अंदर इक्वल टू 0 लगा दो, x is equals to 0। ठीक है, तो लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा अपने पास, ये, और ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, ये, और इक्वल के लिए भी ये है। लेकिन लेस देन की बात करें तो लेस देन के लिए फंक्शन आएगा -h का, माइनस तो है ही सर, -h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0 विद नेगेटिव साइन, ये तो बन गया पॉजिटिव h के। लिमिट अप्लाई करने पे अपना जो लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 है। तो आप देख सकते हो सर, x इक्वल्स टू 0 के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। हियर RHL is not equal to LHL, so given function is discontinuous, यानी DCA। ठीक है, कौन से पॉइंट के लिए, एट x इक्वल्स टू 0। समझ गए। और दूसरा पॉइंट कौन सा, 1 के लिए, अरे 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये होगा। तो इसको चेक कर लेंगे, फिर इस पे चेक कर लेंगे, फिर 1 के लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे बाकी क्या, 1 के लिए, 1 के लिए कर लेना इसके होमवर्क। करिए, इतना नोट कीजिएगा। देखो अब अपने कर रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपके डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और जो मॉडुलस फंक्शन है ना, उनके लिए क्वांटिटी चेक करनी है। तो पहले तो एक टॉपिक सीख लो, उसके बाद अपने क्वेश्चन उठाएंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक फंक्शन मॉडुलस फ्री। हाउ टू मेक फंक्शन मॉडुलस फ्री। ये जो फंक्शन होता है उसको मॉडुलस फ्री कैसे बनाया जाता है, वो सीखते हैं हमने। ठीक है, देखो फंक्शन को मॉडुलस फ्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सुनिए आप। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ना मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ, ना मैं डिफरेंशियबिलिटी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस फंक्शन को मॉडुलस फ्री बना रहा हूँ। बिना मॉडुलस फ्री बनाए फंक्शन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, फंक्शन की स्ट्रक्चर देख लो क्या होने वाली है।
कुछ इस तरीके से फंक्शन मिलेगा आपको मोड में। सर मोड फंक्शन पहले भी मिला है, वो सिंगल मिला, प्लस माइनस में नहीं मिला। अगर फंक्शन प्लस माइनस में मोड आ जाए, छोड़ दो एक बार इसको, जो बता रहा हूँ वो सुन लो। अगर फंक्शन प्लस माइनस में मोड में आ जाए तो पहले उसको मॉडुलस फ्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स से छोटा अगर माइनस में आए, हाँ ऐसा कुछ। तो करें स्टार्ट, मॉडुलस फ्री कैसे बनाते हैं फंक्शन को, आइए। देखो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। आपने क्रिटिकल टेम्परेचर सुना होगा, क्रिटिकल प्रेशर सुना होगा, सुना क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? नहीं सुना? आए नहीं आपके क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ से टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तुम तो पढ़ते हो केमिस्ट्री। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? हो गया, जहां से टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है वो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जिसको अपने, जहां से कम ज्यादा स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपको ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू जीरो बन जाती है। कैसे सर? जो भी मोड के अंदर लिखा है उसको जीरो से इक्वेटिंग करवा दो। फॉर दिस x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कोई दिक्कत इसमें? पहला क्रिटिकल पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट किससे मिलेगा आपको? इससे मिलेगा। एंड ऑल्सो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा, आप देख सकते हो सर यहाँ पे क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। x की वैल्यू -2 रखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो ये कहते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अपने को क्या करना है, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। कैसे सर? ये देखिए, कहीं ना कहीं जीरो होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ क्या होगा? -2 होगा। -2 इधर से होगा, -2 इधर होगा, ये होगा। तो टोटल जो नंबर लाइन है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। नंबर लाइन टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। कौन कौन से वो देखना। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब मैं वो फंक्शन बनाने वाला हूं जो आपको मिलता है बना बनाया। ये x की वैल्यूज है। सबसे पहले बात करता हूं सर, x इस वाले के लिए, यानी x की वैल्यू अगर -2 से छोटी हो, सही है। दूसरी मैं बात करता हूं सर, x की वैल्यू -2 से तो बड़ी हो और -1 से क्या हो? छोटी हो। थर्ड नंबर में बात करता हूं सर, x की वैल्यू -1 से क्या हो? बड़ी हो। यानी कि टोटल 3 पोर्शन अपने पास बने हैं, इसमें सारा कवर अप हो गया। सर x की वैल्यू -2 से छोटी, दूसरा पोर्शन मिडिल वाला x की वैल्यू -2 से बड़ी, -1 से छोटी, तीसरा पोर्शन बनेगा x की वैल्यू -1 से बड़ी। टोटल 3 पोर्शन है ना, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको मैंने। जहां इक्वल का साइन, जहां ग्रेटर का साइन आ रहा है वहां इक्वल लगाना है, याद रह जाएगी ये बात। एक सिमेट्री लेके चलना, जहां इक्वल का साइन आ रहा है वहां क्या लगाना है आपको? इक्वल के लिए विभक्त करना है। मतलब एक्स इज ग्रेटर तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? इक्वल। बेटा एक्स इज ग्रेटर तो यहाँ क्या लगाऊंगा? इक्वल। तो यानी कि आपको -2 के लिए भी मिल गया, -1 के लिए भी मिल गया, दोनों इक्वल पॉइंट भी मिल गए, -2 से छोटा भी मिल गया, -1 से बड़ा फंक्शन भी मिल गया। क्या आपको ऐसा फंक्शन मिल गया जो -1 पे बिहेवियर दिखाएगा? हाँ सर मिल गया, ये रहा, -1 पे ये फंक्शन मिलेगा। -1 से बड़े के लिए यही फंक्शन काम आ जाएगा, -1 से छोटे के लिए ये काम आ जाएगा, -2 से बड़े के लिए ये काम आ जाएगा, -2 के लिए भी यही काम आ जाएगा, -2 से छोटे के लिए ये काम आ जाएगा। तो सारे फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। समझ में आ रही है इतनी? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। सर यहाँ क्या लिखा जाएगा वो देखना। बच्चे अब इसका काम खत्म है, आप सीधा इस पे आ जाओ। -2 से कोई भी छोटी वैल्यू बोलो, कोई भी बोल सकते हैं, -3, ठीक है। यहां रखो -3, आंसर क्या आएगा? उससे पहले मैं क्या करता हूं,
वैल्यू लिखने से पहले वीडियो कट तो नहीं देगा, सही। देखो मैं क्या करता हूं, साइन नहीं लगाता हूं, बस ब्रैकेट लिख के छोड़ देता हूं, x प्लस 1, x प्लस 2। सेकंड के लिए मैंने क्या लिखा, x प्लस 1। आएंगे तो यही, अब देखो मोड हट चुका है, बस यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखने हैं अपने को, और वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जो यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, x प्लस 1 और x प्लस। अब से देखना, आपने बोला सर -2 से छोटी वैल्यू -3, आप यहाँ पे -3 रखो। इस ब्रैकेट का ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का। समझ में आ रहा है, पॉइंट चेंज मत करना। क्या रखा था आपने, -3, यहाँ पे -3 रखो, आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सही है। -2 से बड़ी, -1 से छोटी वैल्यू रखो, -2 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी होनी चाहिए। बताइए क्या हो सकती है, बराबर भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए अभी, -2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है और -1 से छोटी कोई मिल रही है क्या, -2 और -1 छोटी यहाँ मिल जाएगी ना, क्या दिक्कत है। माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, क्या यहाँ पे माइनस का 1.5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो माइनस का 1.5 यहाँ रखूंगा तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, सर नेगेटिव आएगा। माइनस का 1.5 यहाँ रखूंगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए सर -1 से बड़ी वैल्यू रखो, 0 रखेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 0 रखेगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या। अब अपना फाइनल क्वेश्चन तैयार होएगा, जिसको आगे अपने कैलकुलेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब इसकी क्या, मैं कह रहा हूँ -2 से बड़ी, -1 से छोटी वैल्यू लेनी है, जो मर्जी ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर है, 1.5 ले सकते हो, 1.6 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना इसके मिडिल में है, लेने इसके मिडिल में। आपने बोला 1.5 तो मैं 1.5। आइए भी इसकी कैलकुलेशन देख लो क्या होगा। माइनस का x रफ में कर लूं, एक स्टेप बचेगा मेरा, माइनस का x, माइनस का 1, माइनस का x, -2, माइनस का 2x, माइनस का 3, माइनस का 2x, माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ये कैलकुलेशन खत्म। ये है सर माइनस का x, माइनस का 1, प्लस का x, प्लस का 2। क्या बनेगा बेटा, x से x तो गया, आंसर कितना आएगा, प्लस का 1, ठीक है। लास्ट x प्लस 1 एंड प्लस x प्लस 2, मतलब x और x 2x प्लस 3, तो तीसरा जो फंक्शन आ रहा है वो क्या है, 2x प्लस 3। चलिए अब इसको एज इट इज लिख देते हैं, x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बेटा इसे कहते हैं फंक्शन को मॉडुलस फ्री करना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो करिए नोट, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आप तो बेटा इसको मैं दोहराऊंगा ना, इतना हार्ड तो नहीं है टॉपिक, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ना तो और समझ में आ जाएगी चीजें। चलिए कोई कमी बेसी रहेगी तो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। देखिए भाई, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कहता है सर f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x, f ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। और इसको अपने मॉडुलस फ्री भी करते हैं और इसकी क्वांटिटी चेक भी करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मॉडुलस फ्री, और क्वेश्चन में ये आपको बोला गया है कि इसको आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ये आपकी एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। और जो मैंने आपको 5.2 एक्सेस करवाई थी, तो मैंने आपको कहा था लास्ट के 2 क्वेश्चन मत करना, 5.2 के 9 और 10 क्वेश्चन वो आज हो जाएंगे, लेकिन है डिफरेंशियबिलिटी के, लेकिन मॉडुलस फंक्शन है वो अपने सीख लिया कि इसको फ्री कैसे करते हैं। चलो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34, इसकी क्वांटिटी चेक भी कर लेते हैं और अपने क्या करते हैं, इसको मॉडुलस फ्री करना भी सीख लेते हैं। चलिए अभी तो दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या किया, पुट x इक्वल्स टू 0, तो यही अपना पॉइंट आ गया। और दूसरा x प्लस 1 इक्वल्स टू
जीरो, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, जैसे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इनको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये -1 हो गया और ये क्या हो गया 0। पोर्शन कितना बन गया सर? तीन नंबर लाइन 3 हिस्से में डिवाइड होगी, -1 से छोटी, -1 से बड़ी और 0 से छोटी एंड 0 से बड़ी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सर, f ऑफ x इक्वल्स टू, पहले तो इसको लिख ही देता हूँ सर मैं, x ब्रैकेट x प्लस 1, तो 3 हिस्से में डिवाइड हो गया तो 3 बार लिख दूंगा इसको मैं, x ब्रैकेट x प्लस 1 एंड x ब्रैकेट x प्लस 1। वीडियो में और ये बनेगा पहला जो पोर्शन बनेगा वो बनेगा सर x इज लेस देन -1। दूसरा पोर्शन बन रहा है सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। और सर जो तीसरा जो पोर्शन बनेगा वो x बनेगा, x इज ग्रेटर देन 0। बताइए -1 से छोटी वैल्यू सर, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू -2। जैसे मैं -2 रखूंगा ओवरऑल आंसर, जैसे -2 ओवरऑल आंसर सर, -1 से बड़ी और 0 से छोटी 0.5, पॉजिटिव 0.5 नहीं 0.5 उधर चला गया, ज्यादा बोल दिया, नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 0.5 इस दोनों के बीच में आएगी। नेगेटिव 0.5 यहाँ रखूंगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉइंट यहाँ रखूंगा तो सर आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मौसम खराब हो गया। चलिए, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, बस 0 से बड़ी वैल्यू बोल दो यार, x से 0 से वैल्यू, इसको तो पानी नहीं खत्म हो रहा, x की 0 से वैल्यू बड़ी, 0 से बड़ी 40, सोच 2 रख दो, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सही है इतना, छोटी सोच बड़ी रखो, सोच 2 रखो। चलिए भाई, लो जी, अब आ रहा है अपना आंसर। सोल्व करके मैं यहाँ लिख दूंगा -x माइनस का 2x माइनस का 1। क्या लिखूंगा, माइनस का 2x -1। बेटा -x प्लस x कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1 बचेगा। वेरी गुड, आगे बताइए, x और x 2x प्लस 1। चलिए आइए क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए, अब कहता है सर मुझे इस क्वेश्चन में, आप लैंग्वेज पढ़ो पहले, क्वेश्चन की क्या लिखी हुई है मैं पढ़ लेता हूँ, बुक नहीं आपके पास, कोई नहीं। कहता है सर फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड। सारे के सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे पॉइंट फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है वो देख लो। मैं -1 से लेफ्ट साइड आ सकता हूँ, -1 के राइट साइड जा सकता हूँ, -1 के ऊपर भी आ सकता हूँ। तो यानी कि अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है -1 पे। मैं 0 से छोटा भी हो सकता हूँ, मैं 0 से बड़ा भी हो सकता हूँ, मैं 0 के बराबर भी हो सकता हूँ। तो मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा 1 और 0 के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, आइए भाई, फर्स्ट नंबर अपना पॉइंट है एट x इक्वल्स टू -1। चेक करने में क्या दिक्कत है, फंक्शन जिसके लिए डिफाइन है उसके लिए चेक कर लो। मुझे तो 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, एक 0 और एक -1। क्या आप -1 से बड़े हो सकते हो? क्या हो सकते हो? ऐसे कर, हाँ ऐसे कर, ऐसे, हाँ हाँ। क्या आप 0 के बराबर हो सकते हो? हाँ ऐसे बोलो, हाँ। और 0 से बड़े हो सकते हो, 0 से छोटे भी हो सकते हैं, -1 से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, -1 के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों के लिए चीजें डिफाइन है, तो अपने क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। लेट c इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -1। पहला पॉइंट क्या कहता है सर, RHL। ठीक है, RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आज थोड़ा स्पीड से करें क्वेश्चन, थोड़ा स्टेप खा जाए बीच में। चलिए, लिमिट से बताओ क्या लिखें, -1 प्लस h और -1 प्लस h, यही होएगा। -1 प्लस h का फंक्शन बता दो डायरेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया, -1 से बड़ा, क्योंकि जब भी नेगेटिव में कुछ चीज जुड़ जाती है तो वो बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है -1 से, है ना। नेगेटिव में थोड़ा जुड़ना मतलब वो बड़ा होना, तो क्या होगा, जुड़ना वैसे ग्रेटर हो जाता है नंबर। आंसर कितना आएगा 1। तो बच्चों RHL की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 क्यों आ रही है, 1 आएगी। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर बताओ फटाफट, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 माइनस है। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो पहली बार देगा -1 माइनस है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। सर ये -1 से कम हो जाएगी, -1 से छोटी होगी बड़ी होगी,
बस यही पहचानना होता है, -1 से छोटी होगी। देखो -1 में कुछ घटाऊंगा तो और लेफ्ट साइड चला जाएगा नंबर, और लेफ्ट साइड चला गया तो इसका मतलब छोटा हो गया। तो कौन सा फंक्शन? पहले वाला फंक्शन। तो सीधा लिख दो -2 -1 -h -1 एंड यहाँ क्या लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, लिमिट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए LHL की वैल्यू कितनी आ रही है? थर्ड पॉइंट बता दो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -1 के -1 में प्लस हो गया, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है सर 1। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस। किस पॉइंट के लिए? -1 के। उसने कहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आपको वो पॉइंट बताने हैं जिसके लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन इस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये अपना आंसर नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चेक करते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है अपने को? एट x इक्वल्स टू 0 लेट c इक्वल्स टू 0। चलिए इसको भी फटाफट करते हैं। RHL इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। क्या मैंने सही लिखा क्या? कोई दिक्कत इसमें? f ऑफ h का मतलब कितना हो गया? 0 से बड़ा छोटा? 0 से बड़ा फंक्शन। 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे? टू पॉइंट अलग अलग के लिए RHL LHL, ये रहा पॉइंट। तो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। RHL के लिए आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हे भगवान, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। LHL आगे बढ़ो। LHL के लिए क्या कर रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h, यानी कि f माइनस h। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है? 0 से छोटा बताओ भी। 0 से छोटा तो कोई फंक्शन है ही नहीं सर। है ना सर? है ना सर? अरे यार ये क्या हो रहा है सर? इस पे और कंटिन्यूस आ रहा है मुझे लगता है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? 0 पे चेक करते हैं, 0 पे क्या आ रहा है? जिसका डर था वही हो गया। आए नहीं, मैं क्या करूं? इसमें भी तो आंसर 1 नहीं आ रहा है। 0 पे रखोगे 0 0 2 0 तो 0 प्लस 1 नहीं आंसर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे सर? हेयर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट। इंग्लिश में वाला नो, एन नो, नो 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 मतलब ये सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके लिए फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, इसकी लैंग्वेज देखना इंग्लिश में क्या लिखी हुई है पीछे, आंसर क्या लिखा हुआ इसमें। विश्वास नहीं है, देखो मैंने बता दिया नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सच में देखने लगे तो क्या लिखा हुआ है? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैं बता रहा हूँ, विश्वास नहीं करते मेरे पर। चलो नोट करो इसको, करना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। और मैं थोड़ा, तो यहाँ पे अपनी कंटिन्यूटी खत्म होती है, ठीक है, और आज ही अपने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कंटिन्यूटी का होमवर्क ले लो, 61 से लेके 67, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे को सुन लो, ताकि कल की क्लास मेरे लिए आसान हो जाए, और कल मैं जो टॉपिक कराऊं उसमें आप रो मत, इसलिए अभी थोड़ा सा सुन लेते हैं ना। याद है पहली क्लास कंटिन्यूटी की? अरे सर समझ नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है, और आज का दिन, अरे समझ में आसान नहीं है क्या टॉपिक? ये बताओ मैंने, मेरे को तो देखो बहुत इजी लगता है ये वाला टॉपिक। मुझे डिफरेंशिएशन से थोड़ा आसान लगता है ये वाला, जो मिसलेनियस के मैंने क्वेश्चंस किए थे। बस थोड़े से वेरिएशंस है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है क्वेश्चन में, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं अपने। तो बुक में देख लो, 34 क्वेश्चन तो बुक में ही है, देखो। अच्छा एक बात सुनना, आप नोट्स के क्वेश्चंस और बुक के क्वेश्चन मैच कर लेना। अपने बुक का क्वेश्चन एक भी बचना नहीं चाहिए एनसीईआरटी का, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना तुम। अगर नोट्स में एक क्वेश्चन कम किया होगा तो वो करवा लेना मुझसे। बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। अगर नोट्स के 2-4 रह जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक का एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए अपना, ठीक है। बुक के रह रहे हैं ना, तो बुक के अपने हो जाएंगे। आपसे ट्राई करना, नोट्स में है तो ठीक है, तो खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ना हो तो, ना हो तो चलिए। बच्चों अब सुन लो, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है। अलग अलग चीज है, अभी डिफरेंस बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बस कॉपी किताब बंद कर लो, कुछ नहीं करना। चलो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में और क्वांटिटी में फर्क क्या होता है वो देखना।
आप ये कह सकते हो सर डिफरेंशियबिलिटी, आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैंने कहा सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ क्या आप इसका डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कर सकते हो क्या? आप बोलोगे सर 0 पे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर आएगा -1/x², ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और मुझे पता है सर डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू रखने का मतलब होता है कि x के बदले क्या रख दो, 0 रख दो, और आप जैसे ही 0 रखने वालों जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0। तो इसे कहते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएट ना हो, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, 1/x पे किया है मैंने, -1/x किया, लेकिन x इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो इसे कहते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है अब चलना चाहिए अपने, गर्मी भी हो रही है, तो कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। और आसान है टॉपिक, फॉर्मूला ही चेंज है सिर्फ। और एक अच्छी बात यह है कि कंटिन्यूटी में 3 चीजें फाइंड करते थे, लेकिन इसमें कितनी चीजें फाइंड करेंगे टोटल? हाँ ये अच्छी बात है, टोटल कितनी चीजें फाइंड करेंगे? एक चीज बोलेंगे सर, टोटल 2 चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दो के स्क्वायर तो बोल गए। क्या हो गया, 2 ही बोला था मैं तो, ये मैं ऐसे कर रहा था, मैं तो स्लो करता था एक बार। तो टोटल 2 चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है, RHD एंड LHD। चलो कोई नहीं, कल करेंगे इस पे बात, आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे। जाइए।